बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं CSS 2024 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। 7 महीनों में CSS 2024 की तैयारी कैसे करें, इस हवाले से मैं एक टाइम फ्रेम आप लोगों को बताऊंगा, एक स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप एक अच्छी तैयारी करके CSS 2024 में आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये अभी ये जून का महीना जो चल रहा है तो आधे से ज़्यादा ये गुजर चुका है और इसमें कुछ ईद की छुट्टियां है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते। हम 1 जुलाई से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे अहम बात ये, जब भी आप CSS की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो स्टेप 1 है सिलेक्शन ऑफ दी ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे अहम स्टेप है CSS की तैयारी में बहुत एहतियात से ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी आपने CSS 2023 का फाइनल रिजल्ट देखा, बहुत से लोगों को 1 या 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से मार पड़ी, या वो एलोकेट ना हो सके या इनकी निचले ग्रुप में एलोकेट वो हुए। ठीक है, तो ये किस वजह से, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए एक CSS की तैयारी से पहले। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो। सेकेंडली, अपने एकेडमिक डिग्री को देखते हुए आपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तीसरी चीज ये है कि एक पैटर्न आप देख ले कि कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, तो तीसरी आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आपने इस चीज को देनी है कि कौन सा सब्जेक्ट इस वक्त स्कोरिंग है। तो इन बेसिस पर आपने अपना सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करने हैं और एक प्लान बनाना है कि मुझे तैयारी वो कैसी करनी है। अब आपके पास 7 महीने हैं, इन 7 महीनों को 2 पेजेस में डिवाइड कर लें। पहला पेज 4 मंथ का होगा और दूसरा पेज जो है वो भी 3 मंथ्स का होगा। पहला 4 मंथ के फेज में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर। आपका गोल होना चाहिए कि आपके 4 महीनों में 12 के 12 सब्जेक्ट्स का जो कोर्स है तो वो कवर होना चाहिए। और इसके लिए आपके डेली का प्लान ये होना चाहिए कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अखबार पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप अखबार पढ़ें और ये काम जो है थ्रू आउट द 7 मंथ्स आपने करने हैं, आपको अखबार मिस नहीं करना। आप डेली बेसिस पर अखबार पढ़ें, इसके नोट्स बनाइए। शुरू में अखबार में मसला आएगा, आपको 4-5 घंटे लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी एफिशिएंसी वो बढ़ेगी और आपका जो टाइम फ्रेम है वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश इसे पर काम करें और इंग्लिश इसे के हवाले से डेली बेसिस पर कम से कम 2 से 3 पेजेस का एक पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पर आप लिखें, ताकि आपकी राइटिंग में रवानगी रहे और आपकी राइटिंग कंटिन्यूसली इम्प्रूव वो होती रहे। तो इसमें ये जो 4 महीने हैं तो इसमें किसी भी वीकेंड पर आप किसी भी संडे को आप जब आप रिलैक्स फील करें बाकी तैयारी से, तो किसी भी टॉपिक पर आप एक डिटेल इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेस और कम्प्रहेंशन पर आप लोगों को काम करना है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लेती है आपका, और आप 45 मिनट्स वो प्रेसी को दे और 45 मिनट्स जो है वो कम्प्रहेंशन को दे, और 2-3 हफ्ते बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप इसके साथ ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन इस तरह चीज़ों पर काम करें। ठीक है, और इसके अलावा मतलब जब आप अखबार भी वो भी हो जाएगा। ठीक है, अखबार पढ़ रहे होंगे और इसकी नोट्स, इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग और कम्प्रहेंशन प्रेस ये सारी चीज़ें हो जाएंगे, तो इसके बाद आप कंपलसरी सब्जेक्ट की तरफ आ जाइए। कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना शुरू करें, इसके नोट्स बनाना शुरू करें। एटलीस्ट 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देने चाहिए और इसके साथ साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और कम्बिनेशन आपका ऐसा हो कि अगर एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और वो अपनी नौयत में बहुत बड़ा है तो इसके साथ आसान ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा ले, इसकी तैयारी शुरू करें। तो इस तरह आपका जब डेली स्केड्यूल बनेगा तो इस तरह से आप जब इस स्केड्यूल को डेली बेसिस पर फॉलो करेंगे तो आप बआसानी 4 महीनों में बहुत अच्छी तरीके से अपने जो कोर्स है इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस डेली रूटीन को आपने फॉलो करना है। शुरू में आपको जो है वो 10 से 12 घंटे लग सकते हैं इसको फॉलो करते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको मतलब रेगुलरली फॉलो करेंगे तो इस टाइम फ्रेम ये जो है 8 घंटे तक वो आ जाएगा, जो कि एक नॉर्मल टाइम फ्रेम है CSS की एस्पायरेंट को जो कि देनी चाहिए। तो इन 4 महीनों में जब आप एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे और साथ साथ इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसका मतलब आपका एक टाइम पर 4 सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आप पर बर्डन भी नहीं रहेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगले 3 महीनों के अंदर जब आप कोर्स मुकम्मल कर ले और इससे अगले 3 महीने में जो है इसमें जो पहला हफ्ता है इसमें इसी तरह करें कि पहले महीने में आपने इन तमाम वीकनेसेस को, जो अब ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स के, तो इसमें जो पहला महीना है इसमें अपनी वीकनेस पर काम करें। जो आपको लगे कि पहले 4 महीने में मुझसे कुछ कमियां रह गई है, इस पर आखिरी 2 महीनों में आपने किसी भी एकेडमी में जाना है जो टेस्ट सीरीज ऑफर करती है या मॉक टेस्ट वो ऑफर करती है, तो वहां पर जाए और एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठे आधा जो बुक टेस्ट होता है और फुल बुक टेस्ट होता है वो देने चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको एग्जाम का एनवायरनमेंट मिलेगा और दूसरा जो है जब आप मल्टीपल एकेडमीज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो है वो कहाँ पर फाइल करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्लान है जिससे 7 महीनों में आप अपनी CSS की तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।